दोस्तों, बहुत सारे लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जितना एक्सपेक्टेशन उनका है उतना रिजल्ट नहीं मिलता है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण छुपा है ग्रेटिट्यूड में और छुपा है चक्र में। ठीक है, हम शॉर्ट में बताते हैं। यूँ तो ग्रेटिट्यूड का प्रैक्टिस आप लोग बहुत मैंने जान लिए, बहुत कर लिए, लेकिन देखिएगा छोटे उम्र जब हम लोगों का होता है तो कहा जाता है कि माता पिता को प्रणाम करो। वो ऐसे ही नहीं कहा जाता है कि सुबह जब उठो तो माता पिता को प्रणाम करो। देखिएगा कि रामायण में भगवान श्री राम उनके माता पिता को, दशरथ को और उनके माता माता को डेली प्रणाम किया करते थे। तो वहीं से वो कल्चर एडॉप्ट हुआ, फिर वो करते गए। ठीक है, तो आजकल हम लोग माता पिता को प्रणाम करना भूल गए और इससे क्या हो गया? प्रणाम करना मतलब क्या? ग्रेटिट्यूड, मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। और हम लोगों का जो पैदा होता है, हमारा जो बॉडी है ये आधा माता का है और आधा पिता का है। तो आधा माता का है तो आधा पिता का है, तो हमारा नाड़ी सब माना ज़्यादा से ज़्यादा वाइब्रेशन मेरा माता पिता का होगा। कम से कम 70% से भी ज़्यादा हो जाता है। कोई कोई बोलता है 50%, कोई बोलता है 100%, लेकिन चलिए कुछ तो परसेंटेज, बड़ा परसेंटेज ही है। ठीक है, तो हम लोग बहुत सारे ग्रेटिट्यूड करते हैं, जैसे कि प्रकृति को करते हैं, दोस्त को करते हैं, रिश्तेदार को करते हैं, अपने वाइफ को करते हैं, बहुत सारे लोगों को करते हैं। लेकिन बेसिकली ग्रेटिट्यूड हम लोगों के माता पिता के ऊपर होना चाहिए। अगर माता पिता के ऊपर हम लोग ज़्यादा ग्रेटिट्यूड करेंगे ना, तो जो रुके हुए काम हैं वो सारा बनेंगे। जो भी रुक रहा है, मैंने इतना प्रयास करने के बाद भी अगर कुछ भी हासिल नहीं हो रहा या कम हासिल हो रहा है या जितना एक्सपेक्टेशन है उतना हासिल नहीं हो रहा, तो उसके पीछे माता पिता का वो छुपा है। तो इसलिए माता का 10 या पिता का 10, या तो कुछ ना कुछ कम से कम 5-5 करके डेली ग्रेटिट्यूड कीजिए। उनको फील कीजिए कि मेरा मम्मी, मैं आपके लिए इस बात के लिए कृतज्ञ हूँ, या पापा के लिए मैं इस बात के लिए कृतज्ञ हूँ। ठीक है, वो कुछ ना कुछ खासियत तो होगा ही, कुछ ना कुछ होगा जरूर। अगर आपका ऐसे भी किसी का सिचुएशन है, उनका माता हो सकता है कि उनका पिता उनके साथ अच्छा रिलेशन नहीं रहा, बा कुछ अनबन रहा, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन तब भी वो होते हुए भी उनके, क्योंकि आप अपने माता माता पिता को आप ही चुने हैं, आप ही के कार्मिक अकाउंट के द्वारा वो आए हैं, तो वो गलत नहीं है। ठीक है, हो सकता है आपके पिता आपसे बात ना करता हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप उन्हीं के रोजगार से तो खाना खा के बड़े हुए हैं, ये तो है ना। हो सकता है आप जिस घर में रह रहे हो पिताजी के साथ अच्छा रिलेशन नहीं है, लेकिन जिस घर में आप रह रहे हो वो घर का ज़मीन तो मैंने उन्हीं के द्वारा तो आपको मिला। मैंने ऐसे ढूंढेंगे तो 100, 200, 500, 1000 मिल जाएगा, भले कि ये कैसे भी है। और आपका माता पिता अभी जिंदा है कि चले गए हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं, जिंदा है तो भी करना चाहिए। और इसी को पिंडदान कहा भी जाता है। देखिएगा कि पिंडदान करते हैं, पिंडदान मतलब ही वही है, लेकिन वो एक बार करते हैं। अगर हम लोग डेली पिंडदान करने लग जाए तो माता पिता का जितना जो नेगेटिविटी है वो भी हट जाएगा, और माता पिता का जितना सारा ब्लेसिंग्स है वो भी हमको मिलने लगेगा, और जो ब्लॉकेज है सारा खुल जाएगा। तो एक हो गया ग्रेटिट्यूड, इसके ऊपर कीजिएगा माता पिता को लेकर डेली 5-5 या 10-10, ठीक, जैसा आपका सिचुएशन है वैसा। और देखिएगा करेंगे तो आपको फ्री महसूस होगा, हल्का महसूस होगा। ठीक है, और उनसे अगर कोई गलती हुआ या आपसे उन लोगों के प्रति कोई गलती हो गया तो उनको मैंने क्षमा कर दीजिए। ठीक है, हो पुनो पुनो जिसको कहा जाता है कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये सारा टेक्निक से। या फिर उनको एक लेटर लिखिए कि मेरे जाने अनजाने में ऐसा गलती हो गया तो आई एम सॉरी। तो हल्का फील करेंगे और जो आपका अटका हुआ काम है वो आगे बढ़ेगा। दूसरा है कि चक्रा में मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर। मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर, इन 3 चक्रों का आप कोई भी किताब खरीद लीजिए, या फिर चक्र के बारे में कोई अच्छा वीडियो कंटेंट उसको अच्छे से स्टडी कीजिए कि सातों चक्र क्या क्या होता है, उनका एक एक बीज मंत्र क्या क्या होता है, उनका कलर क्या क्या होता है, उनमें पंखुड़ी कितना कितना होता है, कैसे उसको करना है। डिटेल में हम किसी और वीडियो में बताएंगे। तो मेन माने जो लोगों का दिक्कत होता है वो होता है ज़्यादातर जेंट्स में फीमेल में तो ऊपर वाला चक्र का आज्ञा चक्र, सहस्त्र, ये चक्र, सहस्त्र चक्र, ये सारे चक्र ज़्यादा गड़बड़ होता है। लेकिन मेल में ज़्यादा नीचे, और ज़्यादातर लोगों का मैंने देखा है ये रिसर्च में भी पता चला कि ज़्यादातर लोगों का मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर, ये तीनों चक्र का गड़बड़ होता है। तो ये तीनों है आधार, फाउंडेशन। देखिए फाउंडेशन ऐसा चीज़ है ना, जैसे कि एक घर है।
आप घर में आप मतलब स्टार्ट ही नहीं हुआ, आप सोच रहे पेंट करेंगे ऐसा वाला वैसा वाला, उसको लेके ज़्यादा व्यस्त है। लेकिन मेन तो फाउंडेशन, अगर फाउंडेशन अच्छा रहा तो उसमें कलर को बाद में भी चेंज कर सकते, प्लास्टर को चेंज कर सकते, आप अपने डिज़ाइन को चेंज कर सकते। लेकिन एक बार जो नीचे वाला बन गया तो फिर आप दोबारा नहीं बना सकते हैं। तो समझ लीजिए फाउंडेशन है आपका मूलाधार। सबसे ज़्यादा गड़बड़ मूलाधार में होता है, मूल आधार। इसलिए मूलाधार स्वाधिष्ठान, स्व पे अधिष्ठित होना, ठीक है। मणिपुर, मणिपुर मतलब वहाँ से ही आपका नाम, नेम, फेम, मनी, सारा कुछ आपका स्किल, बोलने का स्किल है, आपका प्रभाव, आपका व्यक्तित्व व आपसे मिलके किसी को अच्छा लगना, ये सारा चीज़ मणिपुर से होता है। अब मूलाधार से क्या, तो मूलाधार है धन, ऐश्वर्य, फिर मेहनत, ठीक है, इसको डोनेट किया जाता है। तो ऐसे ऐसे चक्र का अलग अलग रूप होता है। तो इसको स्टडी कीजिए और चक्र पे काम कीजिए, चक्र को ठीक करवाइए। अपने चक्रों पे ज़्यादा से ज़्यादा 3 चक्रों पे काम कीजिए, फिर धीरे धीरे ऊपर भी 7 चक्रों में काम करना है, लेकिन 3 चक्रों में। तो मैनिफेस्टेशन जो अटक रहा है, ये सबसे बड़ा इसका कारण है, ये चक्र का मामला। और मैंने जो बताया कि ग्रेटिट्यूड। तो उम्मीद है मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार।